नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागालैंड और मेघालय के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए कोहिमा और शिलांग जाएंगे। प्रधानमंत्री विकास के अवसर पैदा करने के लिए वित्तीय सेवाओं की दक्षता बढ़ाना विषय पर आज बजट बाद वेबिनार को संबोधित करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ऑटो उद्योग से अनुसंधान और विकास में और अधिक निवेश करने को कहा। भारत और फ्रांस की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 आज से तिरुवनंतपुरम में शुरू होगा। और महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में कल मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर को 9 विकेट से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के पूर्वोत्तर दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी आज नागालैंड के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। समारोह में अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि नेफ्यू रियो को कोहिमा के कैपिटल कल्चरल हॉल में दोपहर 1:30 बजे 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खंडू, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमन, केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले और असम समारोह में मंत्री रंजीत कुमार दास शामिल होंगे। एनडीपी बीजेपी गठबंधन ने 60 विधानसभा क्षेत्रों में 27 सीटों में से 55 बहुमत हासिल किया। एनडीपी बीजेपी गठबंधन का नागालैंड में सरकार बनाने के लिए ये लगातार दूसरे कार्यकाल होगा। आकाशवाणी के लिए असुयो कोहिमा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के अन्य शीर्ष नेता आज मेघालय में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। एनपीपी अध्यक्ष कोनराड के संगमा सुबह 11 बजे दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री असम के गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचेंगे और वहां से शिलांग जाएंगे। एनपीपी के नेतृत्व वाले मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस ने राज्य में लगातार दूसरी बार सरकार बनाने का दावा पेश किया है। श्री संगमा ने कल संवाददाताओं से बातचीत में बताया कि 12 सदस्यीय मेघालय मंत्रिमंडल में एनपीपी के 8 सदस्य होंगे, जबकि 2 यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी और एक भारतीय जनता पार्टी और हिल स्टेट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को दिया जाएगा। त्रिपुरा में भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर माणिक साहा लगातार दूसरी बार कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के विधायक दल के बैठक में कल डॉक्टर साहा को सर्वसम्मति से सदन का नेता चुना गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद डॉक्टर साहा ने बाद में राजभवन जाकर राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य से मुलाकात की और नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। भाजपा आईपीएफ के गठबंधन ने त्रिपुरा विधानसभा की कुल 60 में से 33 सीटों पर जीत हासिल की है और सत्ता में दूसरी बार लौटी है। इस बीच कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए अगरतला के स्वामी विवेकानंद मैदान में जोरदार तैयारी चल रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, कई केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, अगरतला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम गुवाहाटी में असम सरकार के मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। श्री मोदी बैठक में सरकार के विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों और योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा अन्य सभी मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। 3 महीने में पैसे डबल। वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
जरा गौर से सुनिए। अपने एडवांस टैक्स की आखिरी किस्त 15 मार्च 2023 या उससे पहले अवश्य जमा करें। समय पर अपने अग्रिम कर का भुगतान करके आप न केवल वर्ष के अंत में एक बड़े कर भुगतान का बोझ कम करते हैं, बल्कि देर से भुगतान के लिए ब्याज और दंड से भी बचते हैं। आपके द्वारा जमा किए गए कर की राशि देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने, शिक्षा, सामाजिक योजनाएं व देश की सुरक्षा और स्पेस कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम देने में काम आती है। तो फिर देर न करें, आज ही अपना एडवांस टैक्स जमा कराएं। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास के अवसर पैदा करने के लिए वित्तीय सेवाओं की दक्षता बढ़ाना विषय पर आज बजट बाद के वेबिनार को संबोधित करेंगे। केंद्रीय बजट में की गई घोषणाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार 12 वेबिनारों की श्रृंखला के माध्यम से विचार और सुझाव आमंत्रित कर रही है। आज श्रृंखला का 10वां वेबिनार होगा। एक रिपोर्ट। वेबिनार में 6 सत्र होंगे, जिसमें GIFT अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में विकास के अवसर बढ़ाना, MSME के लिए निर्बाध क्रेडिट प्रवाह, क्रेडिट गारंटी की सुविधा देना और खाता खोलने तथा डिजिटल भुगतान की सेवा को सुगम बनाने में सहायता जैसे विषय शामिल होंगे। शेष विषयों में केंद्रीय डेटा प्रोसेसिंग सेंटर के माध्यम से कारोबारी सुगमता को बढ़ाना और शेयरों तथा लाभांश की प्राप्ति, अमृतकाल की आवश्यकताओं के लिए अनुकूलन, विनियम और NFIR के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र की दक्षता बढ़ाना और प्रतिभूति बाजार में क्षमता निर्माण शामिल है। समाचार कक्ष से राजमंगल पांडे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ऑटो उद्योग को भारत के स्वदेशीकरण प्रयासों का समर्थन करने के लिए अनुसंधान और विकास में अधिक समय, प्रयास और धन निवेश करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि ये भारत को आने वाले समय में अनुसंधान और विकास पर निर्भर रहने के बजाय अन्य देशों को समाधान प्रदान करने में भी मदद मिलेगा। श्री गोयल नई दिल्ली में ACMA के आत्मनिर्भर उत्कृष्टता पुरस्कार और प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2023 को संबोधित कर रहे थे। एक रिपोर्ट। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था और व्यवसायों का विकास प्रौद्योगिकी और अनुसंधान एवं विकास में निवेश के स्तर पर निर्भर करेगा। श्री गोयल ने कहा कि एक राष्ट्र के रूप में यदि भारत उत्पादकता और गुणवत्ता की दोहरी चुनौतियों का समाधान करता है, तो यह अपनी प्रौद्योगिकी स्तर, प्रबंधकीय क्षमताओं, कुशल कार्यबल और प्रतिबद्धता स्तरों के साथ उत्कृष्टता को प्राप्त कर सकता है। उन्होंने ऑटो उद्योग से स्थानीय उत्पादों की खरीद करने का आह्वान किया और उनसे कहा कि वे संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को स्वदेशी बनाने के लिए छोटे आपूर्तिकर्ताओं का समर्थन करें और सशक्त बनाएं। समाचार कक्ष से अनुजा कुमार। भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच केरल के तिरुवनंतपुरम में 2 दिन का संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 आज से पंगोड़े सैन्य स्टेशन में आयोजित किया जाएगा। सैन्य अभ्यास सामरिक स्तर पर भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करेगा और शांति और सद्भाव के लिए दोनों देशों के बीच मजबूत आधार तैयार करेगा। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में अत्तकुल पोंगला के लिए आज महिलाओं का सबसे बड़ा समूह एकत्रित होगा। इस रस्म का नाम एक दिन में महिलाओं के सबसे बड़े समूह का धार्मिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए गिनीज बुक के वर्ल्ड रिकॉर्ड 2009 में शामिल किया जाएगा। इस सम्मेलन में 25 लाख महिलाएं भाग लेंगी। एक रिपोर्ट। अत्तुकल मंदिर को महिलाओं का सबरीमाला भी कहा जाता है। लाखों महिलाएं अपने परिवार की शांति और समृद्धि के लिए अत्तुकल भगवती को प्रसन्न करने के लिए पोंगाला तैयार करती हैं। पोंगाला में भक्त मंदिर के लगभग 20 किलोमीटर की परिधि में सड़कों के दोनों ओर कतार लगाकर अस्थायी ईंट के चूल्हे पर बर्तनों में चावल, गुड़ और नारियल का मिश्रण तैयार करते हैं। अत्तुकल पोंगला की सबसे अच्छी बात इसका धर्मनिरपेक्ष होना है, क्योंकि आसपास की मस्जिदें, मंदिर और चर्च समान रूप से अनुष्ठान में सहयोग करते हैं। तिरुवनंतपुरम से मयूषा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अनुपम मिश्र। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में कल मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 9 विकेट से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की पूरी टीम 18 ओवर और 4 गेंद में 155 रन पर आउट हो गई। जवाब में मुंबई इंडियंस ने 14 ओवर और 2 गेंद में 1 विकेट के नुकसान पर 159 रन बनाकर मैच जीत लिया। आज दिल्ली कैपिटल और यूपी वॉरियर्स के बीच मुकाबला होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 मार्च को नई दिल्ली में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच के तीसरे सत्र का उद्घाटन करेंगे। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य सचिव कमल किशोर ने बताया कि इस वर्ष का विषय है आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच, जलवायु परिवर्तन के बीच स्थानीय क्षमता निर्माण में सहायक।
श्री कमल किशोर ने बताया कि स्टार्टअप्स द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करने के लिए आयोजन स्थल पर एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी। जलवायु परिवर्तन के कारण बहुत नई तरह की आपदाएं हो रही हैं। ऐसी जगह बाढ़ आती है जहां पहले नहीं आती थी, ऐसी जगह सूखा पड़ता है जहां नहीं पड़ता था, लाइटनिंग स्ट्राइक्स की संख्या में भी वृद्धि हुई है। तो फोकस इस बार ये रहेगा कि हम कैसे आपदा प्रबंधन की पूरी प्रणाली को जन जन तक ले जाएं, इसको और डीपन करें। गुजरात में कई जिलों में कल बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि से नुकसान की कोई खबर नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह मौसम सुहावना रहा और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहा। मौसम विभाग के अनुसार दिन में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। कोलकाता में सुबह मुख्य रूप से आसमान साफ रहा। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और दिन में हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। चेन्नई में दिन के दौरान आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। रंगों का त्योहार होली को देखते हुए कल दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर मेट्रो सेवा दोपहर 2:30 बजे तक उपलब्ध नहीं रहेगी। दिल्ली मेट्रो के मुख्य कार्यकारी निदेशक अनुज दयाल ने बताया कि दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों में रैपिड मेट्रो और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन शामिल है। श्री दयाल ने कहा कि मेट्रो लाइन के सभी टर्मिनल स्टेशनों से दोपहर 2:30 बजे से मेट्रो सेवा शुरू होगी और उसके बाद सामान्य रूप से सेवा जारी रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि उस दिन मेट्रो फीडर बस सेवा भी 2:30 बजे के बाद आरंभ होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर। धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात रोजगार मेले में ये संबोधन कि युवा कुशल होंगे तभी तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत, जनसत्ता सहित सभी अखबारों में प्रमुखता से है। स्वास्थ्य और चिकित्सीय अनुसंधान पर आयोजित वेबिनार में प्रधानमंत्री का ये कहना कि विदेशों पर निर्भरता कम करने की कोशिश जारी राष्ट्रीय सहारा में है। हिंदुस्तान ने सामान्य से अधिक गर्मी पड़ने और अल नीनो उत्पन्न होने की आशंकाओं के बीच प्रचंड गर्मी से निपटने को सरकार तैयार, इसे पहली खबर बनाते हुए लिखा है, उच्च स्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री ने मौसम विभाग से कहा, पूर्वानुमान इस प्रकार जारी करें जो सहजता से लोगों तक पहुंच सकें। अमर उजाला की सुर्खी है, भीषण गर्मी की आशंका, प्रधानमंत्री ने कहा, बच्चों को लू से बचाने की हो पूरी तैयारी। जमीन के बदले नौकरी घोटाला में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से सीबीआई की पूछताछ को नवभारत टाइम्स ने पहली खबर बनाया है। राजस्थान पत्रिका ने भारत गौरव रेलगाड़ी शीर्षक से लिखा है, 15 दिन तक 5 राज्यों का सफर, पत्र लिखता है, देखो अपना देश डिलक्स ट्रेन से। उत्तर पूर्व का भ्रमण 21 मार्च से। पत्र के अनुसार दिल्ली से असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय का टूर। जीवन काल पूरा कर चुके उपग्रह की अंतरिक्ष से आज वापसी को जनसत्ता ने पहले पन्ने पर देते हुए लिखा है, अंतरिक्ष मलबे को साफ करने की तैयारी में जुटा इसरो। पत्र ने इसे इसरो का अनूठा अभियान बताया है। चारधाम में मेडिकल हेल्प 4 कदम दूर, नवभारत टाइम्स ने इसे प्रमुखता से देते हुए लिखा है, एडवांस एम्बुलेंस की तैनाती, ड्रोन से दवाएं मिलेंगी। उज्जैन में कल महाकाल के साथ 40 क्विंटल फूलों से होली खेलने को दैनिक जागरण ने सचित्र देते हुए लिखा है, महाकाल को वर्ष भर अर्पित किए जाने वाले फूलों से हर्बल गुलाल तैयार किया गया है। राजस्थान पत्रिका ने ब्रज में उत्सव शीर्षक से लिखा है, श्रीकृष्ण के जन्मस्थली मथुरा में हर कोई रंगों से सरोबोर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागालैंड और मेघालय के मुख्यमंत्रियों के साथ शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए कोहिमा और शिलांग जाएंगे। प्रधानमंत्री आज विकास के अवसर पैदा करने के लिए वित्तीय सेवाओं की दक्षता बढ़ाना विषय पर बजट बाद वेबिनार को संबोधित करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ऑटो उद्योग से अनुसंधान और विकास में और अधिक निवेश करने को कहा। भारत और फ्रांस की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 आज से तिरुवनंतपुरम में शुरू होगा। और महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में कल मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 9 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।